हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को सरंची कमल कविता से यह पढ़ाया कि किस प्रकार से वन में जंगल में आदमखोर बाघ को खोजते हुए सरंची और कमल केतु में बहस होने लगती है। दोनों बहस करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि दोनों कह रहे हैं, सरंची कहती है मुझे तुम्हारे झांसे में नहीं आना है, मैं घटवाह की बेटी हूँ और मेरा फूल कैसा मेरा शरीर है लेकिन हमारा शरीर फूल कैसा मन है लेकिन हमारा शरीर बज्जर है, अर्थात मैं कमज़ोर नहीं हूँ। आगे वह कहती है, देखबे हमर एखने धात माटिक मुरुत भूते पूज तोर माय बहिन भूतनिक बेटा तोय लागे तरकिए जो हमर दहने। इसमें सरंची कह रही है, देखो अब तुम मेरा मार देखो, माने हमारा वार जो है, घात अर्थात यहाँ वार है, अब हमारा वार देखो। और वह उसे कहती है कि तुम्हारी माँ बहन माटी की पूजा करते हैं। वहाँ पर बौद्ध धर्म को लोग अपनाने लगे हैं, जिससे मूर्ति पूजा वहाँ पर ख़त्म हो गई है और सरंची भी उसी में से है। वह कहती है तुम्हारी माँ बहन मिट्टी की मूर्ति की पूजा करते हैं और तुम भूतनी के बेटा तो लागा, और तुम एक भूतनी के बेटा हो। टरकिए मैंने हट जाओ, मेरे दाहिने से हट जाओ। वह उसे वहाँ से हटने कहती है। आगे है, बकीता बंद कई बाला मने मन कुर्चे लागली, कमल केतु रूप रसे मृतुक से नाय मातली। यहाँ पर कमल केतु कहता है, बकीता का अर्थ है बकबक, अर्थात बकबक बंद करो लड़की, बाला लड़की है, मने मन कुर्ची लागली, और यह सरंची रहती है मन ही मन खुश होती है। कमल केतु पर कहा, आगे कवि कहते हैं कमल केतु भी उसका रूप भी बहुत सुंदर है, वह काफ़ी रूपवान है, फिर भी इतना सुंदर होते हुए भी वह सरंची है, उसके सुंदरता से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भूतनी के बेटा सुइन केतु गोड़े लहर चांदी फूटल। लहर चांदी फूटल का अर्थ है बहुत गुस्सा होना। जब वह सुनता है सरंची उसे भूतनी का बेटा कहते हैं तो वह आग बबूला हो जाता है, गुस्सा हो जाता है और कहता है, ए फेटाइन मुँह संभाल, नेता हमर कांट छुटल। वह कहता है, ए फेटाइन यहाँ कहा गया है जो बिन ब्याई गाय होती है, जिस गाय का कोई बच्चा नहीं होता है, वह उसे कहा गया है। वह सरंची को कहता है, ए फेटाइन मुँह संभाल के बोलो, नहीं तो हमारा धनुष छूट जाएगा। बक ना करे दिक्कू का बेटा, सांड जन्मल फेटाइन से। और वह उसे जवाब देती है, बक अर्थात बहुत मत बोलो। देखू, यहाँ विदेशी को कहा गया देखू का बेटा, देखू का बेटा। आखिर तो फेटाइन से ही मजबूत सांड का जन्म होता है, जनी गर्भे मर्द रहे। और वह कहता है कि एक औरत के गर्भ में ही एक मर्द अर्थात पुरुष रहता है और वह औरत ही उसे जन्म देती है। तनी शर्म करे फेटाइन से, और वह उसे तर्क देती है कि थोड़ा शर्म करो इस फेटाइन से। फिंगाठी अलिंगाक सगे कटन उसी अड़गाही, अलखना सरग विदा पटैतर इंगित मार फेटाइन। फिंगाठी का अर्थ है यहाँ पर व्यंग, और वह कहता है कमल केतु कि तुम मुझ पर व्यंग मत करो, और अलिंगा का अर्थ है दोषारोपण, तुम हम पर दोष मत दो, तुम हम पर व्यंग मत करो, और कटक उसी बढ़ा चढ़ाकर मत बोलो। उलखना सरबिंगा, उल्खन देना मनते तुम मुझे इस प्रकार से उल्खन दे रही हो बिना किसी
कारण है मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो। तुम्हारी यह बातें ऐसा लग रहा है जो फेटाही, माने ऐसा लग रहा है तुम्हारी बातें जो हैं इतना तेज़ है जो ऐसा लग रहा है कि आसमान को भी छेद कर देगा। आगे है झींगा फूल फूट गईल, चिलुम फूल झमर गईल। यहाँ झींगा फूल का अर्थ है झींगा फूल फूट गईल। झींगा फूल अक्सर वह शाम को वह फूल खिलता है, इसीलिए यहाँ शाम का दृश्य कवि कहना चाहता है कि झींगा फूल फूट गईल अर्थात शाम हो गई। चिलुम फूल झमर गईल, चिलुम का फूल होता है वह शाम होते ही मुरझा जाती है, तो वह कहना चाह रहा है कि शाम हो गई। सवई आर के जघन घैयान फूल सुंदरिया बेलक भेल, और वह कह रहा है कि शाम हो गई है। सरिजतवे लागल कान धनु दुइयों बांटे तनातनी, और इसी दोनों में लड़ाई होती है और दोनों एक दूसरे के ऊपर धनुष और बाण तान देते हैं। डाणाई गेल सरची वाला देखवे खातिर करधानी, और खड़ी हो जाती है सरंची जो है बाला लड़की, वह अपनी वीरता को दिखाने के लिए। सई बेतरे पुटूस गूंगे सूखल पात खरबराइल, उसी समय सई बतरे उसी समय पुटूस की झुरमुट से सूखे पत्ते सूखल पात सूखे पत्ते की खड़बड़ाहट सुनाई देती है। कमल केतु घोड़ा तखन जो से हिनहिनाइल, और उसी समय कमल केतु का घोड़ा जो वहाँ पर रहता है, जो कमल केतु उसके साथ आया है, उसका घोड़ा हिनहिनाने लगता है। वन के बहादुर बेटी हिंदे उंदे थनवे, वह बहादुर लड़की सरंची वह रहती है, वह इधर उधर देखने लगती है। राजा के बेटा कमल केतु कांड धनुष लई ओनबे, राजा का बेटा कमल केतु है जो वह तीर धनुष उठा लेता है। लौतन डर लौतन भेव, वह सोचता है उसके लिए नया डर और नया रहस्य भेद है। बोने के भीतर खटक भेल, वन के भीतर जो आवाज़ आती है। कमल केतु मने भावे, कमल केतु मनी मन सोचने लगता है। आया मुदई देखा देल, आया का अर्थ है कि शत्रु, जरूर उसका कोई शत्रु यहाँ पर आया। आखिर उसका शत्रु कौन है? जो बाघ है, आदमखोर बाघ है, वही उसका शत्रु है। उसी को वह पकड़ने वहाँ पर पहुँचता है। साड़ा देला चरई चुनगुनी बैर गेल डराइन भाव, चुरई चुनगुनी अर्थात कहता है साड़ा मने संकेत, वहाँ पर जो चिड़िया रहती है बहुत ज़ोर से चहचहाने लगती है। साड़ा अर्थात वह संकेत दे रही है कि डरावने समय का संकेत दे रही है। पुटुर झार लय कान सरंची केतु करला घाव, सरंची क्या करती है? वह अपना तीर धनुष उठाती है और पुटुस के झाड़ में वह तीर चला देती है। परान चित्कार अड़राई उठल बाघ जोबरा आदमखोर, उसी समय बाघ जोबरा जो रहता है बाघ, वह उसका बहुत ज़ोर से वह चित्कार करता है अर्थात चिल्लाता है। ऐसा लगता है कि उसके प्राण निकल रहे हैं। वह आदमखोर बाघ। झपदेल केतुक ऊपर चंडिक छूटे कांडिक जोर, झपदेक केंदू के ऊपर, उसे जब चोट लगती है तो वह जंप करता है। झपदेक का अर्थ जंप करता है अर्थात वह उछलता है और वह क्या करता है? और वह कमल केतु के ऊपर झपटा मारता है। मारू बाजा बजवे लागल चेन्नई घोड़ा, आगे कवि कहते हैं मारू बाजा बजवे लगे चेरई चुनगुन घोड़ा। जिस प्रकार से युद्ध के समय सभी बाजे गाजे के साथ युद्ध करने आते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर बाजू बाजा बजवे लगल। यहाँ बाजा बजाने की बात नहीं है, पर यहाँ पर चेरई चिड़िया घोड़ा सभी अपनी आवाज़ चिल्लाने लगते हैं, चिड़िया चहचहाने लगती है। केतुक बलम लैके बाला फारेक बाधिक जवरा, लेकिन उस समय सरंची रहती है, वह
कमल केतु जैसे ही बाघ कमल केतु पर झपट्टा मारता है, वह कमल केतु का बलम को उठाती है और उसके जबड़े को वह चीरती है। गोंदा गोंदी पटका पटकी डोले लागली धरती, और दोनों में फिर पटका पटकी होता है। बाघ और सरंची में पटका पटकी होते, दोनों उठा पटक कर रहे हैं, दोनों लड़ाई कर रहे हैं। गरज गरज के सर के कापे तीनों एके गति, झालक झुलुक अंधर रहते, अर्थात गरजे गरज सर पे काटे। इस तरह से तीनों जो है सरंची, कमल केतु और बाघ, तीनों में लड़ाई हो रही है। तीनों उठा पटक जमीन पर कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है पूरा आसमान जो है उनकी लड़ाई को देखकर कांप उठा। झालक झुलुक अंधर रहते, और यह करते करते क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। जंगल में अंधेरा छाने लगता है क्योंकि सूरज डूबने का पहर आ जाता है। बागे का आँख ऐसन चमके, आषाढ़ सावन सासे रायते। कहते हैं उस अंधेरी रात में बाघ का जो आँख है वह ऐसे चमक रहा था जैसे आषाढ़ सावन के महीने में जो रात होती है उसी प्रकार बदरी ढेर जैसन चमके। उस जिस तरह बिजली चमकती है उस तरह बाघ का आँख भी चमक रहा है। पारसनाथ लुगु जे नियर बालगरी दिखावे। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं, इन तीनों के विषय में कह रहे हैं, इनके बहादुरी की चर्चा करते हुए पारसनाथ लुगु जेनियर। जिस प्रकार पारसनाथ और लुगु पहाड़ जो रहते हैं अपने डटे रहते हैं, कभी झुकते नहीं हैं, उसी प्रकार तीनों जो हैं एक दूसरे को बाघ को हराने में जुड़े हुए हैं, कमल केतु और सरंची। पोड़ल मुन वीर बांधर दुगो घड़ाई माटी होवे, छल छल बोहे खून तीनों जावे घेंचा से। जला हुआ वीर बांधर। जिस प्रकार से दो पहाड़ी के बीच से झरने आदि बहते हैं, उसी प्रकार से छल छल बोहे खून, उसी प्रकार से तीनों जीवे खेचा, तीनों के गर्दन से, घेंचा माने यहाँ पर गर्दन है, घेंचा से गर्दन से तीनों का ऐसे ही खून छलक रहा है। कलकल झरना बोहे ब्याची कोचा से। जिस प्रकार से पहाड़ी कोचा, पहाड़ के गोद से कलकल करते हुए झरना बहता है। कमल केतु छोड़ बाघ झपटे सरंची ओर। उसी समय बाघ जो है कमल केतु को छोड़कर सरंची की ओर झपकता है। फायर देल गाते पैधन खून हारा आदमखोर। और उसके शरीर में जो परिधान रहता है, वस्त्र रहता है, वह आदमखोर बाघ उसे चीर के फाड़ देता है। बिन पैधन के भई गेली बोनेक वीर बाला, बजर बजर माइल देली वीर गटवाहक बाला। बिना कपड़े का वह वीर बाला जो होती है उसे बजर की तरह माने बिजली की तरह उस पर झपटती है, वह घटवाहा की वीर बाला। अंगड़ाई के बाघ मोरल जंगल चंडी के हाथ। और इस प्रकार से अड़राई अर्थात आवाज़ देते हुए जंगल का वह आदमखोर बाघ होता है, वह सरंची के हाथों मारा जाता है। राजा का बेटा कमल केतु हाथा मिलल गते। और जब उसकी मृत्यु हो जाती है, जब बाघ मारा जाता है, उसके बाद राजा का बेटा कमल केतु को थोड़ा राहत मिलता है, हवा मिलल गाते, और वह थोड़ा अच्छा महसूस करता है। आगे की कविता मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। अगले एक वीडियो में मैं इसे पूरा कर दूंगी। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें। थैंक यू।